क्या इथेनॉल भारत को बदल देगा? जानिए ईंधन का भविष्य। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी गाड़ी को असल में क्या चलाता है? दशकों से पेट्रोल एवं डीजल ने भारत की सड़कों को फ्यूल किया है, लेकिन अब एक नया प्लेयर लहरें बना रहा है, एथेनॉल ब्लेंडिंग। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग असल में क्या है? एथेनॉल बेसिकली अल्कोहल है, हाँ, आपके सैनिटाइजर वाला ही परिवार, लेकिन यह गन्ने और मक्के जैसी फसलों से बनता है। जब मैं एथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स करता हूं, तो मुझे एक ब्लेंड मिलता है, आमतौर पर 10% एथेनॉल और 90% पेट्रोल, जिसे हम E10 कहते हैं। भारत और भी आगे का सोच रहा है, E20 की प्लानिंग कर रहा है, जहां आपके फ्यूल का 20% एथेनॉल हो सकता है। आप पूछेंगे, एथेनॉल ब्लेंड करने की क्या जरूरत है? पहला, ये प्रदूषण कम करने के लिए है। दूसरा, यह हमारे किसानों की मदद करता है। और तीसरा, ये भारत के पैसे बचाता है। लेकिन आगे सब कुछ आसान नहीं है। एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए सिर्फ फसलें ही नहीं चाहिए, इसके लिए फैक्ट्रियां, पाइपलाइन और ऐसे स्टेशन चाहिए जो इस मिक्स को हैंडल कर सकें। साथ ही एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा प्रेशर से दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे पानी की कमी और खाने की कीमतों में बढ़ोतरी। फिर भी भारत आगे बढ़ रहा है। सरकार 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल चाहती है, और आप शायद पहले से ही बिना ध्यान दिए E10 यूज कर रहे होंगे। हाल ही में दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में सिलेक्टेड पंप्स पर E20 मिलना शुरू हो गया है। तो इसका आपके और मेरे लिए क्या मतलब है? ज्यादातर कारों और बाइक्स के लिए E10 सेफ है। E20 को कुछ बदलावों की जरूरत हो सकती है, नए इंजन या छोटे एडजस्टमेंट, लेकिन ओंडो कंपनियां तैयारी कर रही हैं। और अगर आपको परफॉर्मेंस या माइलेज की चिंता है, तो रिलैक्स। ज्यादातर यूजर्स को रोजमर्रा की ड्राइविंग में शायद ही कोई फर्क महसूस होता है। एथेनॉल ब्लेंडिंग कोई जादुई हल नहीं है, लेकिन यह साफ हवा, मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं और महंगे तेल पर कम निर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम है। अगली बार जब आप अपनी टंकी भरवाएं, तो याद रखें, भारत में फ्यूल का फ्यूचर आपकी सोच से भी ज्यादा ग्रीन हो सकता है। ट्यून इन करने के लिए धन्यवाद। भारत के एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पर और स्टोरीज देखना चाहते हैं? सब्सक्राइब करें और आइए फ्यूचर को एक साथ एक्सप्लोर करें।